यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय। चैतन्य चमत्कारी महावीर भगवान की जय। परम पूज्य ज्येष्ठ आचार्य गुरु श्री आदिशंकर जी महाराज की जय। परम पूज्य तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य गुरु महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर गणपति ज्ञानी आचार्य गुरु मनसागर जी महाराज की जय। परम पूज्य तपोमूर्ति तपोमार्तर मामना आचार्य भगवान सदमती सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य भारत गौरव गणाधिपति गंधराचार्य सदमती सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य अभिक्षण ज्ञान अभिक चतुर्पट्टाधीश मम भिक्षा शिक्षा गुरु मम ज्ञान का गुरु आचार्य गुरु सुनील सागर जी महाराज की जय। बोले वात्सल्य मूर्ति युवा रत्न अतिशय योगी मनीष श्री सुयत्न सागर जी महाराज की जय। लगातार धर्म उद्देश्य इस आत्म स्वरूप में उतरकर आप सभी जन बहिरात्मा से अंतरात्मा और अंतरात्मा से परमात्मा की ओर बढ़ने का लक्ष्य बना। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ का लगातार चिंतन मनन करा रहे हैं, लगातार हमारे लिए धर्म उपदेश दे रहे हैं, लगातार हमारे लिए आत्म कल्याण का मार्ग बता रहे हैं कि जब तक जीव बाहर की दुनिया में घूमता रहेगा, बाहर का पर की चिंता में लगा रहेगा, जब तक पर का करने में लगा रहेगा तब तक वो अंतरात्मा में नहीं उतर सकता। और जब वो पर से निकल गया, पर की भावनाओं से बाहर होकर अंतर आत्मा में उतरना चालू हो गया, आत्म कल्याण में लगना चालू हो गया, आत्मा स्वरूप में इस विचार में डूब गया, तो एक ना एक दिन उसके भाव परिवर्तन होगा और उसका भाव भी परिवर्तन हो जाएगा और वो परमात्मा बनने के लक्ष्य में लग जाएगा, परमात्मा की साधना में लग जाएगा और अपने आप को परमात्मा बनाने के भाव बना। आज आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी फिर अच्छी एक बड़ी मार्मिक गाथा के बाद रखकर अपना संबोधन दे रहे हैं, अपना चिंतन मनन दे रहे हैं कि हे भव्य जीव कि जब तू सब कार्य को छोड़ देगा, निज स्वरूप में उतरना चालू हो जाएगा तो तेरा कल्याण होगा। आज पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं अब आत्मा का स्वरूप का निरूपण करता हूं। अब आत्मा का क्या स्वरूप है वो तुम्हें बताने के लिए मैं कह रहा हूं कि संवेदन संयुक्त तनुमात्रो निरत्यय अत्यंत शोकवानात्मा लोकालोक विलोकिना। आत्मा, यह आत्मा संवेदन आत्मा अनुभव द्वारा संयुक्त स्पष्ट होता प्रकट होता है, अर्थात जाना जाता है। तनु मात्र शरीर के बराबर है, निरत्य अविनाशी है, अत्यंत सुखवान आत्मा अनंत सुख वाला है, लोकालोक लोक और अलोक को विलोकन जानने देखने वाला है। मतलब यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये आत्मा आत्मा अनुभव द्वारा स्पष्ट रूप से जाना जाता है और शरीर के बराबर है। ये जो अपना जो शरीर है, इस पूरे शरीर के अंदर आत्मा बैठी हुई है और अविनाशी है, मरने वाली नहीं है, ना
आप सोच रहे हो कि हमारा मरण हो गया तो आत्मा का मरण, आत्मा का मरण नहीं होता। यहाँ तो शरीर छुटाने के दूसरा शरीर तुरंत ढूंढने के लिए चले जाते हैं। और अत्यंत सुखवान आत्मा मतलब अनंत सुख वाली है। लोक और अलोक में, मतलब इस लोक में भी और परलोक में भी लोग जाने देखने जाती है। मतलब कि जब शरीर का मरण हो जाता है, जब शरीर का मरण हो गया तो ये आत्मा उसके पहले कुछ समय के लिए एक समुद्घात करके होता है। उस समुद्घात के कारण ये आत्मा यहाँ से निकली और दूसरा शरीर ढूंढने जाती है। जैसे उसे दूसरा शरीर मिल गया, वापिस यहाँ आएगी, एक हल्का सा झटका लगा, आत्मा आपके देह से निकल गई और तुरंत दूसरा देह उसने पकड़ लिया। अब इंद्रिय और मन वह विषय नहीं है, ऐसे आत्मा की सत्ता किसे कहते हैं? फिर किसी ने प्रश्न पूछा तो आचार्य महाराज उसका जवाब देते हुए कह रहे हैं कि अहमिमस् अर्थात मैं हूँ, इस प्रकार अहम प्रत्येक के अंतर्मुख रूप जो अनुभव आता है उसे आत्मा की सत्ता के स्वतः सिद्ध हो जाता है। अर्थात सत्ता के स्वरूप में आत्मा संवेदन प्रयत्न प्रमाण का ही विषय है। मतलब जब तक हम आत्म स्वरूप का चिंतन नहीं करेंगे, निज आत्म स्वरूप का चिंतन नहीं करेंगे, तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। निज का स्वरूप का चिंतन करना है, निज के भाव को प्रकट करना है, निज के संवेदन को प्रकट करना है, तो तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं तो कल्याण होने वाला नहीं है। ये भेद विज्ञान की बात है, ये भेद विज्ञान को समझने की बात है, ये निज स्वरूप का चिंतन करने की बात है कि हे भगवान मुझे क्या करना है, किस तरह से करना है कि जिससे मैं मेरी आत्मा का कल्याण कर सकूं। पर के चिंता में लगे तो जीवन निकल गया, पर निज का स्वरूप जानने के लिए निज कल्याण की भावना कभी हमने सीखी। हम निज का कल्याण करने की भावना जब तक बनाएंगे नहीं, तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। आज 16 कारण का 16वां दिन। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि तुम्हें प्रवचन वात्सल्य भावना के बाद से, प्रवचन के मायने से, प्रवचन के उद्बोधन से जीव मात्र को प्रभावना वात्सल्य प्रभावना करनी है। और कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि संसार में रहते हुए जीवों को परस्पर सहायता का आवश्यकता रहती है। ऐसे अवस्था में यदि निष्कपट भाव से अथवा प्रेम पूर्वक सहायता ना की जाए कि तो परस्पर यथार्थ लाभ पहुंचना कठिन है। मतलब एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव से, वात्सल्य भाव से, बड़े प्रेम पूर्वक किसी की सहायता की गई, किसी के लिए कुछ किया गया, तो उससे धर्म लाभ होगा। इतना ही नहीं किंतु परस्पर के विरोध से अनेक हानियां होना संभव है। और इसके कारण कई तरह की हानियां भी होंगी। अगर आप किसी का प्रेम वात्सल्य से किसी की संभाल नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, तो कुछ ना कुछ हानि आपके लिए जरूर होगी, कुछ ना कुछ तकलीफ तो जरूर आएगी। इसके लिए
प्रेम भाव से, वात्सल्य भाव से एक दूसरे की सहायता करना, तो ये अपने लिए कल्याण का मार्ग है। और प्राणी परस्पर, जैसे गाय अपने बछड़ों पर जैसा निष्कपट और गाढ़ प्रेम होता है, वैसा ही प्रेम करे। विशेषकर साधर्मियों पर संग के कृत्रिम प्रेम ना करे। ऐसा विचार कर जो अपना निष्कपट व्यवहार सधर्मियों पर यथा प्राणी मात्र से रखते हैं, इसे प्रवचन वात्सल्य के। यहाँ दो तरह की बात कही कि संसारी जीव एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखे, वात्सल्य भाव रखे, सब कुछ रखे, पर ज्यादा प्रेम भाव, अनुग्रह का भाव संगों पर ना करे, जिससे उनके लिए तकलीफ आवे, वो कार्य नहीं करना। कि प्रवचन वात्सल्य की भाव के तरह से निज का स्वरूप दिखाते हुए, धर्म का लाभ बताते हुए मार्ग पर रखना चाहिए, जिससे के लिए प्रेम भाव। एक समय की बात है, विहार करते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर में पहुंचते ही पूरे गांव में खबर पहुंच गई कि साधु संत आए हैं नगर में, साधुओं का आना हुआ है नगर में, बहुत धर्म भावना प्रकट करते हुए, बहुत अच्छी प्रभावना के साथ संत नगर में पधारा है। सभी जन बड़ी भक्ति भाव से मुनिराज के दर्शनार्थ के लिए मंदिर में पहुंचे। मंदिर में पहुंचे तो गुरुदेव ने पूरे मंदिर के दर्शन किए, भक्ति भाव से और विनयता से दर्शन किए। दर्शन करके मंदिर के प्रांगण में विराजमान। तभी गांव के किसी व्यक्ति ने मुनिराज से निवेदन किया कि हे गुरुदेव, आपके उद्बोधन से हमारा मार्ग प्रशस्त कीजिए, हमें धर्म लाभ दीजिए, जिससे हमारे कार्य अच्छे से चले, जिससे हमारे लिए संबोधन मिले और हम सब धर्म में लगे। आचार्य महाराज ने बड़े प्रेम पूर्वक लोगों को धर्म उपदेश देना शुरू। आचार्य महाराज ने कहा कि एक समय की बात थी, एक नगर में एक राजा रहता था। राजा बड़ा न्यायपूर्वक था, न्याय था, प्रजा की पूरी ध्यान रखता था और पूरी प्रजा को संबोधता रहता कि धर्म के मार्ग पर चलो, धर्म के कार्य में लगे रहो, धर्म की व्यवस्था करो, धर्म के कार्य में कुछ ना कुछ सहयोग करते रहो, जिससे तुम्हारा कल्याण भी होगा। बड़े न्यायपूर्वक राज कर रहा था। एक समय नगर में मुनिराज का आना, गांव में सभी जनों ने चौका लगाया, बड़ी भक्ति पूर्वक राजा ने सबने चौका लगाया। चौका लगाकर बड़ी विनयता से उन्हें आहार दिया, सब कुछ किया। पूरे सबका आहार निरंतर संपन्न हुआ। सभी जन वापस मंदिर से पहुंचे। दोपहर में सभा लगी। सभा में मुनिराज ने कहा कि हे भव्य जीवो,
धर्म का आचरण, धर्म की सेवा में जो लगा रहता है, जो धर्म ध्यान में लगा रहता है, धर्म कार्य में लगा रहता है, धर्म के संचय में लगा रहता है, उसके लिए पुण्य बंध होता रहता है, पुण्य उसके जीवन में बढ़ता रहता है और उसके कारण उसका आत्म कल्याण होता है। मुनिराज ने कहा कि जब भी कोई नगर में मुनिराज आता है, जब भी कोई मुनिराज आपके नगर में आवे, उनसे उनका प्रवचन सुनना, उनके लिए आहार देने जाना, उनके लिए सेवा वैयावर्ती करना और उनके लिए उनकी कोई भी चीज की व्यवस्था हो तो उस व्यवस्था को उन्हें जमा कर दे। धर्म का संबोधन करते हुए कहा कि हे भव्य जीव, तू इस संसार में अनादिकाल से जन्म मरण कर रहा है, अनादिकाल से तू इस जीव संसार में गोते खाते रह रहा है और तेरे लिए आत्म कल्याण का एक ही भव है, तो वो भव है मनुष्य गति, और कोई भी गति में कल्याण मार्ग पर नहीं चल सकता। क्या नरक गति में कर सकेगा? तीज गति में होगा तो किससे कुछ बोल पाएगा? देव गति में होगा तो क्या तू व्रत नियम संयम पाल पाएगा? सिर्फ एक ऐसी गति है जिसके अंदर तू व्रत नियम संयम धारण करके मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर सकता। धर्म का चिंतन कर सकता है, धर्म के मार्ग पर चल सकता है और आत्म कल्याण करके व्रत नियम संयम को पालन करते हुए आत्म कल्याण करते हुए मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर सकता। जब तू साधना में लगेगा, साधने के कार्य में लगेगा, साधना की चिंता में लगेगा, व्रत नियमों में लगेगा, तो तेरा आत्म कल्याण अपने आप होना चालू हो जाएगा। जब व्रत करते हैं, संयम करते हैं, तो धर्म के मार्ग पे लगते हैं। आप उपवास करते हो तो सुबह उठकर अभिषेक करने जाते हो, पूजा करते हो, उस व्रत की कथा पढ़ते हो, उस व्रत के जाप करते हो और उस व्रत की कैसी विधि होती है उसे समझकर अपना आत्म कल्याण की ओर बढ़ते हो। धर्म आराधना करने में लग जाते हो, दिन में 3 बार तुम जाप अनुष्ठान करते हो और अपने आप को जिस कार्य में तुमने धर्म के मार्ग पर लगाया उसमें औरों को भी अपने साथ जोड़ने का कार्य करते हो। मुनिराज ने कहा कि धर्म में लगकर व्रत नियम को पालन करना चाहिए, ये छोटे मोटे व्रत लेने चाहिए, छोटे मोटे व्रतों का पालन करना चाहिए, जिससे कि तुम्हारे लिए पुण्य का बल हो और पाप का आश्रय होता रहे। कार्य को धर्म को करने से, धर्म के मार्ग पर चलने से, प्रवचन भावनाओं को भाने से, एक एक प्रवचनों को मार्मिक रूप से सुनने से अपना प्रभाव होती है। धर्म के मार्ग पर चलने से हमारे लिए प्रवचन भक्ति भावना भाने से, हमें प्रवचन सुनने से और मोक्ष मार्ग पर प्रशस्त होने का स्वरूप मिलेगा। गुरुजनों के प्रवचन सुनने से, गुरुजनों के प्रवचन उद्बोधन सुनने से हमारे लिए मोक्ष का प्रशस्तता होती है। अब मोक्ष मार्ग पर लग करके धर्म आराधना में डूब करके निज का कल्याण कर सकते हैं। इसके लिए आज की जो भावना है वो है प्रवचन वात्सल्य भावना के प्रवचन को सुन कर उसे अपने जीवन में उतार करके अपने निज का स्वरूप को जान करके निज में उतरने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा जरूर ना जरूर एक ना एक दिन कल्याण अवश्य। गुरुजन जब भी प्रवचन करे मार्मिक भाव से सुनना, विश्वास से सुनना कि गुरु ने जो कहा है उससे मेरे लिए
आत्म कल्याण होगा, मेरा धर्म कार्य में लगकर मेरा आत्म कल्याण होगा। आप सबका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, आप सबका मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहा हो और धर्म कार्य करते हुए प्रवचन वात्सल्य भावनाओं को बांटते हुए अपना आत्म कल्याण करे। यही मंगल भाव के साथ बोले वात्सल्य मूर्ति युवा रत्न अतिशयोगी मनीषी सुयत्न सागरजी महाराज की जय। जयकारा गुरुदेव का।